ओम शांति। आज 19 मई 2024 और आज है परमात्मा पिता के अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज वर्जन्स, जो बाबा ने 15 दिसंबर 1999 में सुनाए थे। बाबा की आज की क्लास है हम सभी के लिए संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। इस टॉपिक पर आत्मा का सबसे बड़ा परिचय जब वो जीवित होती है या जब वो शरीर लेती है तो मन के द्वारा संकल्प, और ज़िंदगी में जो जो संकल्प उतर जाएंगे, प्रयोग में लाएंगे, वो ही हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित करती है। तो संकल्प शक्ति अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उस संकल्प को शक्ति बनाकर सात्विकता की ओर ले जाकर उसके महत्व को जानकर उसे हम बढ़ा सकते हैं। और अगर हमको महत्व समझ गया तो हम रेगुलर बेसिस पे संकल्प शक्ति का, वैचारिक क्षमताओं का या एफर्मेशंस जिसको शॉर्ट में कहेंगे, उनका प्रयोग करने लगेंगे। आज परमात्मा पिता चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि विश्व की आत्माओं से हम भगवान के बच्चे श्रेष्ठ और क्या है, हम भगवान के बच्चे श्रेष्ठ हैं और हाईएस्ट भी है। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और यह भी एक जन्म के लिए, लेकिन हम हाईएस्ट इन द कल्प है। सारे कल्प में हम श्रेष्ठ रहे हैं। कोई भी समय देख ले, हम ही ऊंचे हैं। अभी भी देखेंगे, विश्व के हिसाब से हम ही हैप्पी है। तो सारे कल्प में हम ही श्रेष्ठ हैं। तो ये एक्चुअली बहुत नशे की बात है। सारा दिन हम इसको जितनी बार चाहे आज रिपीट करें कि सारे कल्प में मैं ग्रेटेस्ट हूँ या श्रेष्ठ इन द कल्प हूँ। आई एम द श्रेष्ठ इन द कल्प सोल। सारे कल्प में श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ इन द कल्प। अपना अनादिकाल अगर हम देखें, अनादि मतलब आत्मिक स्वरूप वाला परम धाम जिसका कोई आदि न अंत है। तो हम सभी आत्माएं बाबा के अनादिकाल में बाबा के नज़दीक रहते परम धाम में। फिर अनादि रूप में बाबा ने फिर से कंफर्म किया, देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हम बाबा के क्लोज कनेक्शन में, क्लोज सर्किट में रहती है। लोग भी, बाकी भी आत्माएं रहेगी ऊपर 850 करोड़ से भी ज़्यादा, लेकिन हमारा स्थान सबसे क्लोजेस्ट है, बाबा के ऊपर की लेयर में रहते हैं हम। तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे हैं। फिर बाबा आदिकाल में लाता है, मतलब सतयुग। तो बाबा कहता है फिर आ जाओ अपने आदिकाल के अंदर, वहाँ पे खुद को देखेंगे। तो वहाँ पे हम खुद को क्या देख सकते हैं, थोड़ा चेक करें। अब आदिकाल में मतलब हम सतयुग में हैं, तो वहाँ तो देव पदधारी देवता रूप में हैं। याद हमारा दैवी स्वरूप है, सर्व प्राप्ति स्वरूप है हम आदिकाल में। तन मन धन जन चार ही स्वरूप में हम श्रेष्ठ हैं। देवी देवता स्वरूप में तन कंचन काया, मन सुमन, धन हमारे पास अकीचार, और सारी प्रजा हमसे खुश, हम सबसे खुश। परस्पर संबंध भी बहुत सुचारू है। तो तन मन धन जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ, सदा संपन्न। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि हम असंपन्नता फील करें वहाँ पर, सदा संपन्न और सर्व प्राप्ति स्वरूप। ऐसा देवपद किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आत्माओं को किसी को भी ये देवपद नहीं प्राप्त होता जो हमें होता है, चाहे धर्म आत्माएं महात्माएं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर अगर हम मध्यकाल में आए तो मध्यकाल में भी हम आत्माएं पूज्य बनती हैं, हमारे जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। हम अपने मध्यकाल में आए, मतलब द्वापर युग में जो हमारी मंदिरों में पूजा होती है एकदम विधिवत। तो सोचो,
बाबा कहते हैं विधि पूर्वक और किसी की पूजा होती है क्या हमारे जैसे? तो आज बाबा पांचों स्वरूप को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर कर्म की पूजा होती है, कर्मयोगी बनते हैं ना हम, तो हमारे हर कर्म की, मतलब उठने से लेकर सोने तक का सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं भक्त। तो कितना सुंदर कनेक्शन बताया कि हम यहाँ कर्मयोगी बनकर हर कर्म करते हुए हर कदम में पदम की प्राप्ति का स्मृति रख के हर कदम हर सांस बाबा के याद में बिताने की जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो मेहनत कितनी फायदेमंद है। तो भक्त भी हमारी इस मेहनत को पूजन करते हैं। पूजा भी हमारे हर कर्म की होती है, चाहे धर्मात्मा या महात्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा उनकी नहीं होती। हम देखेंगे धर्मात्माएं के महात्माओं की भी मूर्तियाँ बनती हैं, लेकिन विधि पूर्वक उनकी पूजा नहीं होती जैसे देवताओं की होती है। तो मध्यकाल भी हमारा बेस्ट ही हो गया, हाईएस्ट और श्रेष्ठ हो गया। फिर वर्तकाल में अंतकाल में आएंगे तो अंतकाल में भी संगम पर श्रेष्ठ आत्मा है। क्या श्रेष्ठता? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हैं। स्वयं बाप दादा मतलब परमात्मा की आत्मा, और दुनिया के अंदर जो आदिकाल की सबसे फर्स्ट प्रिंस वाली आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा मतलब कौन? ब्रह्मा बाबा। तो परमात्मा की सबसे विशेष सर्वोच्च आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा आदि आत्मा, दोनों के बाप दादा दोनों के द्वारा पालना भी हम लेते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, साथ में सदगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बने हैं। तो अनादिकाल आदिकाल मध्यम काल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट है, हम श्रेष्ठ है। तो क्या इतना नशा रहता है? बाबा ने हमारे पांचों युगों को घुमाकर फिर से बार बार पूछा, इतना नशा रहता है? स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। बाबा कहते हैं तो उससे क्या होगा? मन में वो सब चीज़ें पक्की हो जाएगी। अच्छा, तो समझा? बाबा ने पूछा। बाबा कहते हैं बाप दादा भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। बस संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण है, और हमारे भी सृष्टि का निर्माण हमारे संकल्पों से है। तो जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है तो हमें बहुत समय न लगे, बहुत सेकंड्स न लगे। अभी प्रॉब्लम आया, सेकंड में मैं बाबा के पास उपराम और एकदम निश्चिंत कि मेरा सब कुछ श्रेष्ठ ही होगा। तो उसी समय अगर मनोबल है, बाबा कहते संकट के समय, तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या भी आती क्यों है? पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसीलिए सभी मन बुद्धि को अभी भी एकाग्र करो। देखो होता है, देखो होता है क्या? बाबा कहते हैं, बाबा ने ड्रिल करवाई, मन बुद्धि अभी अभी तुरंत एकाग्र। चलो हम भी करते हैं। तो बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को अब सुनेंगे स्वमान। चारों ओर की श्रेष्ठ आत्मा, आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली मैं आत्मा, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाली मैं आत्मा, सदा सहयोगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाली मैं आत्मा, सदा संकल्प शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाली मैं आत्मा, मन बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाली मैं आत्मा, प्रयोगी सदा प्रयोगी। बच्चे, हम बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सबको बाबा ने क्या बोला? सदा प्रयोगी, ठंडे ठार होके बैठने वाले नहीं। एक न दूसरा, दूसरा न तीसरा, पुरुषार्थ की नवीनता ला ला के हमको अपना रूटीन बनाना है। तो बाबा ने बाद में देश विदेश के बच्चों से बात किया, सबको याद प्यार दिया, दादियों को याद प्यार दिया। विशेषता दादी जानकी, उनको बाबा जनक कहते थे, तो एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्चे को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि संकल्प द्वारा जो याद प्यार व रूहानियत करते हैं, रूहरियान करते हैं, हम भले हम लिखे न लिखे, किसी को बताए न बताए, पर बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी जो भी साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं ना, उन सभी बच्चों को, हर देश के हर एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्चे को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है। तो सभी को एक एक की
विशेष याद प्यार, एक एक को विशेष याद प्यार बाबा ने दी। तो हम स्वीकार करते हैं बाबा की विशेष याद प्यारों को मन ही मन में। अच्छा, योग भट्टे का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर दादियों से बाबा ने बात किया, मुलाकात की। अच्छा, तो दादियों को बाबा ने कहा, अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप सदा मानते रहते हो, क्योंकि सोच नहीं है, विश्वास है ना, तो सोच नहीं है। जिसको थोड़ा भी अविश्वास होगा वो सोचेगा क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने कहा किसी प्रकार का सोच नहीं है बाबा के पास। अच्छा, बाबा के जो बच्चे मुरब्बी हैं उनके पास। अच्छा, ब्लेसिंग है, वरदान है। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में ब्राह्मण जन्म को बहुत ही श्रेष्ठ पावर्स मिली हुई है। तो बाबा ने विल किया, बाप ने विल किया, फिर इसीलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मात स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। स्मृति से मन बुद्धि को हमको एकाग्र कर लेना है, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन है, दिल से सेवा करेंगे तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। बाबा कहते दिल से दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा, इसीलिए दिल से सेवा करो, स्लोगन था आज का। फिर बाबा ने क्या कहा वरदान में कि स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना है, इसे कोई बदल नहीं सकता। बाबा को ड्रामा कैसे लगता है? स्वीट। बाबा कहते इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए शिव बाबा की भी विल पावर है। तो इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर में बंधन से न्यारे कर्मात स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हो, मालिक हो, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हो। स्मृति से न्यारा हो, प्यारा हो, बाप दादा बीच में ही, जैसे बाप दादा कहते हैं कि निमित्त आत्मा हो, तो बीच में ही हमारा कहीं पे भी आसक्ति न हो जाए, इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं। तो स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहाँ विल पावर संपन्न। बाबा के पावर को यूज करना है। शरीर के बंधन से न्यारा कर्माती स्थिति में हूँ मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। तो स्लोगन तो हमने सुना, सेवा अगर दिल से करेंगे तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। अच्छा, आज रविवार है, तो मास का तीसरा रविवार है। तो इस दिन सारे विश्व भर में शाम को 6:30 से 7:30 विश्व कल्याण के लिए हम सभी भारत में योग करते हैं और विदेश में अपने समय अनुसार करते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व है। सभी ब्रह्मावस्थ संगठित रूप में 6:30 से 7:30 तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो। पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करे। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे, अपनेपन की अनुभूति कराए। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर होमवर्क हमको दे दिया है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।